देखिए, मैं कोई राजनीतिक दल को व्यक्तिगत तौर पर सपोर्ट नहीं करूंगा, ना सांगठनिक रूप से समर्थन नहीं करूंगा। कोई राजनीतिक दल राजेश लकड़ा जी, अभी देखा जा रहा है कि आप फिर से एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद में आप इसी लखीपड़ा चाय बागान के इस 36 नंबर ब्लॉक में आपका मैं इंटरव्यू कर रहा हूं। कभी इस चाय बागान में आप चौकीदार हुआ करते थे और आपका जो दोस्त केंद्रीय मंत्री वो भी ट्रैक्टर का खलासी हुआ करते थे, जॉन जी। आज फिर से आप यहाँ पर, कल मैं सुना हूँ कि आगामी कल शुक्रवार से आप यहाँ 6 शेड्यूल को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो ये क्या कैसी रहेगी आपकी आंदोलन? सर्वप्रथम तो आप सभी दोस्त राय के समस्त समुदाय को नमस्कार। मैं विशेषकर 2007 में भी हम लोग दोस्त राय के समग्र विकास के लिए हम लोग तत्पर थे। फिर से और आज कल 1 तारीख से 1 मार्च से हम लोग फिर से डुवर्स के विकास के लिए, जैसे दार्जिलिंग में 6वीं अनुसूची के तहत गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वहाँ पर विकास का धारा बह रहा है। तो हमारा भी कहना है, हमारा डुवर्स तराई पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ बंगाली भाई के भी बेटा बेटी है जो शिक्षित हैं, वो बेरोजगार हैं। बिहारी भाई के भी है, वो भी बेरोजगार हैं। हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई बहन से उनके बेटा बेटी है, वो भी बेरोजगार हैं। मारवाड़ी समुदाय के बहुत सारे व्यापारी यहाँ से पलायन कर चुके हैं। और हमारा गोरखा समुदाय के भी भाई बहन वहाँ यहाँ पर डिप्राइड है, उनको भी नौकरी नहीं मिल रहा है। यहाँ का डुवर्स के आदिवासी संप्रदाय वो भी जो बहुत संख्या में, वो उनको भी नहीं मिल रहा है सहूलियत, उनको भी नौकरी नहीं मिल रहा है। तो मेरा, जब मैं इस लखीपड़ा चाय बागान से हम लोगों ने यहाँ से डुवर्स को एक विकसित करने का सपना जो देखा था, वो सपना को मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी पूरा हो। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डुवर्स के लिए जो संग्राम हम लोगों ने किया था, वो संग्राम फिर आगामी काल 1 तारीख से फिर 6वीं अनुसूची, ये कोई नई मांग नहीं है, ये मांग नहीं है, ये भारत सरकार ने संविधान में हमारे इस क्षेत्र के लिए दिया गया है। जब संविधान में दिया है तो संविधान का वो क्षेत्र, वो चीज को लेना हमारा कर्तव्य बनता है और हमारा अधिकार बनता है। तो उसी अधिकार के लिए कल से हम लोग एलनबाड़ी से लेकर नक्सलबाड़ी तक हम लोग पैदल यात्रा करें। और पत्रकार महोदय, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे पुराने जीवन, मैं यहाँ पर चाय बागान में एक श्रमिक के रूप में, चौकीदार के रूप में यहाँ पर मैं कार्यरत करता था। ये सेक्शन का 2 नंबर सेक्शन बोला जाता है, इसके बाद है 22 नंबर सेक्शन, और मेरे कैमरे के पीछे है जो 22 नंबर सेक्शन में बोला जाता है। यहाँ पर मैं चौकीदारी करता था। आज इस चौकीदारी जीवन से मैंने ये चाय के पत्ती का, ये जो चाय के पत्ती है, इस चाय के पत्ती के पीछे जो चाय श्रमिकों को जो दुर्दशा है, वो दुर्दशा को मैं ही जानता हूँ। क्योंकि मैंने ही एक श्रमिक के रूप में यहाँ पर कार्यरत किया था, मैंने दीर्घ वर्ष यहाँ पर कार्य किया था। आज भी मेरा लखीपड़ा चाय बागान का नाम मेरा नहीं कटा है। मैं आज भी यहाँ पर आके मैं वर्कर का काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उस तरह से यहाँ पर करके रखा हुआ हूँ। तो कहने का अर्थ है कि मैं जब एक श्रमिक होकर मैं डुवर्स और तराई के विकास के लिए आगे राजेश जी, एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आप लोगों ने जब अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का काम शुरू किया, उसमें बिरसा तिर्की थे, उसके बाद में तेज कुमार टोपो थे, जॉन बारला थे, आप थे, तो उस समय भी 6 शेड्यूल का बातचीत चला। लेकिन देखा गया कि धीरे धीरे सुकरा मुंडा टीएमसी में चले गए, फिर वो भाजपा में अभी आ गए, जॉन बारला जी भाजपा में चले गए, और तेज कुमार टोपो चाहे वो अपना काम में बिजी हो गए, और बिरसा तिर्की फिर राज्य सरकार से मिलकर विकास बोर्ड का काम करने लगे। तो 6 शेड्यूल का वो जहाँ था वहीं धारा का धारा रह गया। तो अभी आप जो कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ आंदोलन इलेक्शन को लेकर है कि आने वाला समय में इसको लेकर आप लोग कुछ आगे बढ़ेंगे? देखिए, जिन मेरे अगुओं को, नेताओं का आपने नाम लिया है, वो लोग राजनीतिक दल में ऑलरेडी चले गए हैं। कोई केंद्रीय मंत्री है, तो कोई बोर्ड के मेंबर से है, कोई चेयरमैन है, कोई वाइस चेयरमैन है। लेकिन मैंने, राजेश लकड़ा, मैंने 2020 साल में मुद्दों पर, शर्तों पर माननीय मुख्यमंत्री के इस दल में मैं शामिल हुआ था। जब मैंने देखा कि मेरा मुद्दा पर, हम जो 6ठी अनुसूची का जो मुद्दा था, उस मुद्दे पर राज्य सरकार जब पहल नहीं कर रहा, तो मेरा जो डेडलाइन था लोकसभा के वोट से पहले, मैं किंतु अपना समर्थन वापस कर लूंगा। और मैंने वही किया। मैंने इसमें कोई गलत काम नहीं किया। मैंने अपने डुवर्स को वंचित करना नहीं चाहा। मैंने डुवर्स जो आज शोषित है, तराई जो शोषित है, जो वंचित है,
वो वंचित का अधिकार को लड़ाई लड़ने के लिए मैंने फिर से तृणमूल से त्याग पत्र देकर मैंने फिर से भारतीय मूल निवासी आदिवासी विकास परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष के नाते हम 4 संगठन मिलकर फिर से हम लोग कल आंदोलन में हम जा रहे हैं। चलते चलते थोड़ा बात करते हैं। अच्छा राजेश जी, बोल रहे हैं कि ये इस बार जो लोकसभा चुनाव अभी कुछ ही दिनों, कुछ 100 दिन जैसा लगभग है, तो क्या आप इस इलेक्शन में किस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं? तृणमूल में थे उसको समर्थन करेंगे कि भाजपा को समर्थन करेंगे? किसको समर्थन करेंगे आप? देखिए, मैं कोई राजनीतिक दल को व्यक्तिगत तौर पर सपोर्ट नहीं करूंगा, ना सांगठनिक रूप से समर्थन नहीं करूंगा। कोई राजनीतिक दल आज भी आके बात करेगा औपचारिक रूप से कि आप लोगों को 6वीं अनुसूची का मांग जायज है, हम जीतते हैं और मैं अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में लगाते हैं, तो वो यदि हमारा 6वीं अनुसूची के लिए यदि विधानसभा में प्रस्ताव रखेंगे या राज्यसभा या तो लोकसभा में रखेंगे, हम उस राजनीतिक दल को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। अगर मोदी की गारंटी मिल जाए तो? देखिए, हमारा जो किसी से कोई दुश्मनी है नहीं, मोदी जी हमारे कार्य को पूरा करेंगे तो मैं उनको भी धन्यवाद के साथ में उनके साथ आदिवासी समुदाय खड़ा रहेगी। यदि माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल के सुप्रीमो वो भी करती है तो उसको भी हम लोग जाके धन्यवाद देंगे और पूरा आदिवासी समाज उनको साथ देंगे। अच्छा, कल जो आपका आंदोलन 6वीं अनुसूची को लेकर हो रहा है, ये कहां से कहां तक होगा और क्या इसका रूप रहेगा? इसका एक ही डिमांड है, 6वीं अनुसूची और छोटे 4 मुद्दे हैं, 4 मुद्दे पर होगा आंदोलन। तो इसका मुख्य है एलनबाड़ी से हमारा शुरुआत हो रहा है सुबह 11 बजे से लेकर हमारे स्टॉपेज नागराकाटा रहेगा, नाइट होल्ड। नागराकाटा से हम चाय बगान बस्ती बाजार होते हुए हम दूसरे दिन हम हसीमारा सत्याली पहुंचेंगे और तीसरे दिन वहां से हम रायडक पहुंचेंगे और तीसरे दिन वहां से निकलेंगे तो हम सनकोस जो न्यूलैंड्स बोला जाता है, हम वहां पर जाके हम पश्चिम बंगाल का जो अंतिम छोर है उस सीमा पर, राज्य के सीमा पर जाके हम जनसभा करेंगे। जनसभा नहीं, वहां पर हमारा यात्रा समाप्ति होगा। अच्छा राजेश जी, इस यात्रा में आप लोग बाइक रैली निकाल कर जाएंगे या किस प्रकार से यात्रा होगी? यात्रा में देखिए, बाइक वाला आरोही भी शामिल हो सकते हैं, गाड़ी वाला भी शामिल हो सकते हैं, पैदल यात्री भी हो सकते हैं, माने जिनको जैसा सुविधा लगेगा। यात्रा में जागरूकता का यात्रा है, आंदोलन का यात्रा है, जो जैसा भी चाहेगा आके आप सहभागी हो सकते हैं और शामिल हो सकते हैं। इसमें सभी डुअर्स के आदिवासियों को आप इनवाइट कर रहे हैं क्या? सभी डुअर्स के आदिवासी सिर्फ नहीं, मैं हर एक मुस्लिम भाई को भी न्योता करता हूँ, बंगाली भाई को भी न्योता देता हूँ, बिहारी भाई को भी न्योता देता हूँ, मारवाड़ी भाई को भी न्योता देता हूँ, गोरखा समुदाय भाई को भी न्योता देता हूँ कि ये डुअर्स का विकास के लिए आंदोलन हो रहा है। तो इसमें किसी व्यक्ति विशेष व जाति विशेष की कोई ऐसी बात नहीं है। आज दार्जिलिंग जैसा विकास हुआ है तो वहाँ तो स्वाभाविक रूप से सभी को उन्नति हुआ है। अच्छा, यूटी जो अलग स्टेट का मांग हो रहा है, बंगाल के कुछ जिला और बिहार का कुछ जिला और असम के एक आध जिला को लेकर यूटी का जो बात हो रहा है, उसका कितना समर्थन करते हैं आप? देखिए, वर्तमान हम पश्चिम बंगाल राज्य में हैं, तब भी हम 6वीं अनुसूची का मांग कर रहे हैं। यूटी राज्य भी होगा तो हमारा 6वीं अनुसूची के बगैर वो राज्य बन नहीं सकता। आपका परिचय? जी, मैं भारतीय मूल निवासी आदिवासी विकास परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष। आपका नाम? राजेश लकड़ा। वैसे राजेश जी काफ़ी फेमस है। राजेश लकड़ा जी यहाँ आदिवासी के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए और उनके हक के लिए लड़ाई करते हुए आ रहे हैं। फिर भी दर्शकों के लिए इनका परिचय पूछना मेरा जरूरी था, तो हम यह बता दें कि आप लोग देखते रहे NEI ध्वास न्यूज़। यूट्यूब, फेसबुक पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। देखते रहिए NEI ध्वास न्यूज़। मैं रमन कुमार झा, लखीपाड़ा चाय बागान से।